हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। तो जो हाइट एंड डिस्टेंस है, ये जो चैप्टर आपका चैप्टर 8 आप लोग पहले कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति जो आपने चैप्टर किया है, उसी से रिलेटेड चैप्टर है। तो आपने इसमें जो वैल्यूज याद रखनी है, साइन, कॉस एंड टेन। वैसे जो बेसिकली आपकी 10 की वैल्यू ज्यादा यूज होगी, 10 आपको 60 और 30 की जो है वो याद करना है। तो चलिए पहले बेसिक से कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको जो इन्फॉर्मेशन है जो वीडियो की है वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास आता है इस चैप्टर में वो आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें याद रखना है आपने दो चीजें, एक हाइट ज्यादा होगी और एक हाइट कम होगी। ये एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर कोई चीज है, आप उसको बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, मतलब इसका जो हेड है, जो टॉप है, उसको देखना चाहते हैं। तो अगर आप यहां से खड़े होकर इसको टॉप को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए कैसे बनेगा। जहां पर आदमी खड़ा है उसके बिल्कुल आईज की स्ट्रेट में एक आपने जो वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको खींचना है। मतलब ये आपने लाइन खींच दी, ये लाइन प्लस इसकी आंख जो है उससे यहां देख रहे हैं, तो एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए ये एक टावर था, एक आदमी यहां पर खड़ा था, ये आदमी जो यहाँ पर खड़ा है, अब आदमी खड़ा है, तो अगर आदमी खड़ा है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो आदमी की हाइट है वो अभी निल है, आदमी की हाइट अभी हम लोग कुछ नहीं ले रहे हैं। तो इस आदमी को होगा कि ये आईज है, आईज से आपके पास स्ट्रेट लाइन हमने खींच दी है। और ये ध्यान रखना है, जिस तरफ जो आपकी वस्तु पड़ी है, जिस वस्तु को, जिस ऑब्जेक्ट को आदमी देख रहा है, उसके डायरेक्शन में आपने स्ट्रेट लाइन खींचनी है। और देखिएगा कहां, वस्तु को यहां से देखेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका यहां बनेगा। सपोज कर लीजिए ये आदमी यहीं पर खड़ा है और बिल्डिंग इस तरफ ना होकर इस तरफ है, तो आप क्या करेंगे, आपकी आईज यहां पर है और वस्तु कहां है, आपकी राइट हैंड साइड में। तो अब आपकी जो लाइन होगी, ये जो लाइन है आपने किस तरफ खींचनी है, आपने जिस तरफ ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है उस तरफ आपने लाइन खींचनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां से आप एक लाइन खींचेंगे इसको मिलाते हुए, ऑब्जेक्ट को देखते हुए, तो यहां पर आपका बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो याद रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा हमेशा जब आपने से ऊंचाई वाली चीजों को देखें, जब हाइट वाली चीजों को देखेंगे तो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण बनेगा। अब नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं अवनमन को। चलिए, दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, जब आप कहीं ऊंचाई पर खड़े हैं और अपने से नीची चीज को देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर मैं खड़ा हूं और इस बिल्डिंग से नीचे रोड है, ये रोड है, रोड के ऊपर कोई कार खड़ी है, मैं इस कार को यहां से देख रहा हूं। अब देखिए ऑब्जेक्ट का जो एंगल बनेगा वो कैसे बनेगा। एंगल देखिए, मैंने आपको बताया था, ये मेरी आईज है, सपोज कर लीजिए इस आई से मैं किस ऑब्जेक्ट किस तरफ, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्जेक्ट है राइट हैंड साइड, सो आप जो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे वो राइट हैंड साइड खींचेंगे, क्योंकि जहां पर मैं खड़ा हूं उसके राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक जो लाइन है वो अपने ऑब्जेक्ट के बीच में खींच देनी है। अब मैंने आपको बताया जो एंगल बनेगा वो कहां बनेगा, एंगल बनेगा आपके पास इन दोनों के बीच में, मींस आपके पास ये एंगल है। ओके, अब क्वेश्चन ये है भाई, इस हमने जो सॉल्व करेंगे वो ट्रायंगल के अंदर करेंगे, हमें ट्रायंगल के अंदर एंगल बनाना है। तो आपको याद रखना है हमेशा जो अल्टरनेट एंगल होते हैं, जेड बना, देखिए जेड बन रहा है यहाँ पर, सो ये जो थीटा है वो अपने आप यहाँ थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास एक टावर है, टावर के ऊपर कोई आदमी खड़ा है और ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर भी कोई आदमी खड़ा है। ये दोनों आदमी एक दूसरे को देख रहे हैं, जो नीचे वाला देखेगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और जो ऊपर वाला आदमी नीचे वाले आदमी को देखेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अब फिर दोबारा देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं यहां से कैसे बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए इस आदमी का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा क्योंकि ये ऊंचाई पर है और ये कम ऊंचाई पर है। तो एंगल के लिए क्या करना है, हमने देखना है कि इसके राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट है या लेफ्ट हैंड साइड में। तो अभी राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट है,
तो राइट हैंड साइड की तरफ हमने यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। ओके, इतना क्लियर आपको? इसके बाद आपने क्या करना है, यहीं से एक लाइन ऑब्जेक्ट तक लेके जानी है जिसको वो देख रहा है। तो मैंने यहां तक ऑब्जेक्ट को ले आया। तो अब मैंने दो लाइनें खींचनी है, इनके बीच में एंगल मेरा बन गया। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अब मुझे एक ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल के लिए मैं क्या करूंगा, एक यहां से और लाइन खींचूंगा। अब देखिए ट्रायंगल बन गया, जेड आपका बन रहा है, तो ये जो एंगल है वो एंगल आपके पास बनेगा यहां, थीटा। ओके, अब इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट बात आपने समझनी है, जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपका ऑलवेज रेक्टेंगल बनेगा, मतलब आयत बनेगा। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो सपोज कर लीजिए x है, तो ये भी अपने आप x हो जाएगा, ये y है तो ऊपर वाला भी अपने आप y हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है जब भी कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद डिटेल में जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तब हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसे देखते हैं, वो क्या है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक, यहां पर एक बिल्डिंग थी, आप एक एंगल आपका यहां पर बना है, एक एंगल यहां पर बना है, दो एंगल है। आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद नहीं पता लगा कि कौन सा एंगल 45 है, कौन सा एंगल 60। सपोज कर लीजिए एक ही क्वेश्चन में दो चीजें दे रखी है, एक एंगल 30 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है और एक 40 दिया हुआ है। ठीक है, सपोज कर लीजिए। चलिए दूसरा है, अगला जो कंसेप्ट करते हैं, सपोज कर लीजिए ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आपके पास दो एंगल दिए हुए हैं। एक आदमी इसी बिल्डिंग को दो बार देख रहा है, एक बार ए पॉइंट पर खड़े होके और एक बार बी पॉइंट पर खड़े होके। ठीक है, अब आपको ये पता है कि क्वेश्चन में दो एंगल दिए हुए हैं, एक एंगल आपके पास दिया है 30 और दूसरा एंगल दिया 45। तो आपको कंफ्यूजन हो गई है, मान लीजिए क्वेश्चन में इतना घुमा फिरा के दिया है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा एंगल कहां लिखें। तो बड़ा आसान सा तरीका है, तो आपने याद रखना है जो ये एंगल है 90 है, जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे वैसे वैसे एंगल छोटा होता जाएगा और जैसे जैसे इसके नजदीक आएंगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। तो आप देखते हैं हम लोग पहला एक एंगल तो ये बना हमारे पास, और एक एंगल बी से सी को देख रहे तो एक एंगल ये हो गया। तो आपने याद रखना है पहली चीज कि एंगल जैसे जैसे 90 के नजदीक आएगा एंगल बढ़ेगा। तो यहाँ पर डी के नजदीक पहला पॉइंट बी है और दूर जो पॉइंट है वो ए है, तो दैट मींस ये जो पॉइंट होगा वो होगा आपका 30 डिग्री और जो नजदीक वाला होगा वो 45 डिग्री। ओके, ये चीज याद रखनी है आपको, जैसे जैसे हम इसके नजदीक जाएंगे वैसे वैसे एंगल इंक्रीज होता जाएगा। ये था आपका पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। चलिए दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। दूसरे कंसेप्ट में मेरे पास अगर एक ही पॉइंट से, सपोज कर लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट और ये डी पॉइंट है। सो डी पॉइंट से वो पहले ए पॉइंट को देखता है नंबर 1, फिर डी पॉइंट से बी पॉइंट को देखता है। आपको एंगल दिया हुआ है, जब डी से बी को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो उन्नयन कोण है वो बनता है कुछ भी, और डी से ए को देखता है तो उन्नयन कोण बनता है कुछ भी। लेकिन हमें जो दिया हुआ था एंगल वो अगेन 30 एंड 45 दिया था। प्रॉब्लम ये हो गई जो उसकी वर्डिंग थी वो मुझे समझ में नहीं आई। तो अब मैं क्या करूंगा, याद रखना, देखिए यहां से पता लग रहा है ये एंगल बड़ा है, मींस ए डी सी ये बड़ा वाला एंगल है, तो बड़े वाला एंगल 45 हो जाएगा, मींस ये आपके पास बड़ा एंगल 45 और ये छोटा एंगल है देखिए BDC, तो BDC आपका 30 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये एक ही एंगल में से दो एंगल बन रहे हैं, तो जो बड़ा वाला एंगल 45 हो जाएगा, छोटा वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपके दो कंसेप्ट हो गए। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट में आपके पास ये ट्रायंगल दिया है और ये जो एंगल दिया है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। तो याद रखना 45 डिग्री जब होगा तो आपका AB और BC मतलब बेस और जो हाइट है, जो बेस और परपेंडिकुलर है, वो दोनों सेम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ये हम डिटेल में बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए आपको सिर्फ याद रखना है कि जब आपके पास एंगल 45 डिग्री हो जाए किसी भी ट्रायंगल में, तो आपके पास जो ये परपेंडिकुलर है और ये जो बेस है वो सेम हो जाएगा। चलिए अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको हाइपोटेन्यूज मतलब कर्न क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब क्या होता है, और तीसरा है आधार मींस बेस मतलब आधार क्या होता है। देखिए 8वें चैप्टर में हम पहले कर चुके हैं, मैं सिर्फ रिवीजन के लिए आपको बता रहा हूं। तो याद रखना है सबसे पहले जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, और हाइपोटेन्यूज है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा होती है। याद रखना है आप लोगों ने। अब इसके बाद बात करते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस की। सेम ट्रायंगल में अगर मुझे सपोज कर लीजिए मुझे दिया है साइन सी। अब ये जो साइन सी है इसका मतलब जो एंगल है वो सी पर बना हुआ है,
तो अभी मैंने एंगल सी पर बना लिया। जब एंगल सी पर होगा तो याद रखना जिस साइड के साथ आपके पास 90 डिग्री एंड थीटा दोनों बने हैं तो वो होगा आपके पास बेस। तो साइन सी में जो बेस है मतलब जो आधार है वो आपका आधार क्या हो जाएगा, यहां पर आधार हो जाएगा आपके पास BC। अब BC क्यों होगा, BC इसलिए होगा क्योंकि इसके साथ BC के साथ आपका 90 डिग्री भी है और 45 मतलब एंगल और थीटा दोनों आपके बने हुए हैं। दूसरी बात करते हैं परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर मतलब लंब। अब जब हम लंब की बात करेंगे तो लंब यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए बेस हो गया आपके पास, हाइपोटेन्यूज हो गया और जो साइड जिसके साथ सिर्फ 90 डिग्री है वो आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस वाली ट्रायंगल में आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। सो AB BC है, AC आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया। अब इसी में सेम चीज करते हैं, मुझे बोल रहा है साइन ऑफ A। अब साइन ऑफ A में क्या होगा, हमारा जो एंगल है एंगल कहां पर बन जाएगा, A पर। तो हम क्या करेंगे, यहां से थीटा को रब करेंगे, यहां से आपका थीटा हट गया। अब थीटा कहां जाके बनेगा आपका A पर। तो थीटा A पर बन गया तो बेस ये नहीं रहेगा, हाइपोटेन्यूज आपका सेम है, हाइपोटेन्यूज तो AC रहेगा। अब साइन A में जो आपका बेस है मतलब आधार है वो आपका हो जाएगा जिसके साथ 90 और थीटा दोनों बने हैं। तो अब देखेंगे A B के साथ थीटा भी बना है और 90 भी बना है, मतलब ये आपके पास क्या हो गया, आपका बेस हो गया। तो बेस आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर AB हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं परपेंडिकुलर की। तो आपका परपेंडिकुलर जो यहां पर है, अब यहां पर परपेंडिकुलर हो जाएगा BC क्योंकि BC के साथ सिर्फ 90 डिग्री है तो आपके पास परपेंडिकुलर हो गया BC। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इसके बाद एक टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो हम लोग 8.1 8.2 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो आप उसने वो टेबल जो है टेबल में याद रखना है आपने वैल्यूज जो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए वैल्यूज है वो है 10 30 डिग्री 10 45 डिग्री एंड 10 60 डिग्री। तो याद रखना 10 45 तो हमेशा 1 होता है। ओके 10 45 की वैल्यू आप याद कर लीजिए, 10 45 1 होता है। अब 10 30 और 60 को याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है। देखिए 30 जो है उसमें क्या होगा, छोटा है। अब 30 और 60 में कौन छोटा है, 30 छोटा है। अगर 30 छोटा है तो आपके पास आएगा अपॉन में 1/√3 और 60 बड़ा है इसलिए जो √3 है वो ऊपर आ जाएगा। तो याद रखना है 10 30 की वैल्यू आपके पास 1/√3, 10 45 1 और 10 60 √3। आपके जब हम लोग एक्सरसाइज 9.1 करेंगे सिर्फ पहले 5 क्वेश्चंस, उसके बाद सारे क्वेश्चन में आपको tan थीटा यूज होगा। तो इसलिए आपको tan की 3 वैल्यूज आपको याद रखनी है क्योंकि tan 90 जो है वो नॉट डिफाइंड है और tan जो 0 है वो 0 होता है। तो आप बस ये 3 वैल्यूज हम लोग करेंगे और ये थी आपकी इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस की। थैंक यू वेरी मच।